ये बताओ कि वो दो आदमी कौन थे? कौन से आदमी? जब मैं घर से निकल रही थी जाने के लिए तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। क्या लाजवाब औरत है। रफीक इसके काबिल कहाँ। हाँ है, मेरे मिलने वाले थे। क्यों, तुम क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही कुछ नहीं। ये तुम इतनी तैयार क्यों हुई हुई हो? कपड़े क्यों नहीं बदले अभी तक? तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, कर लूंगी। मैं देख रही हूँ जब से मैं आई हूं ना, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। अगर तुम समझ चुकी हो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो तुम इस तरह क्यों बैठी हो? मुंह हाथ क्यों नहीं धो लेती? कपड़े क्यों नहीं बदल लेती? अरे पता नहीं क्या मसला है तुम्हारे साथ भाई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, थकी नहीं हुई हूँ। जब मैंने बदलने होंगे बदल लूंगी। मैं देख रहा हूँ और समझ भी। अरे क्या देख रहे हो, क्या समझ रहे हो तुम? आज बता ही दो। वैसे भी आज तो मुझे कोई और ही रफीक लग रहे हो। मेरी बातों का गलत मत समझो। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि तुम थकी हुई लग रही हो। जाओ कपड़े बदलो, मुंह हाथ धो, आराम करो। तुम तो खामखा गुस्सा हो गई। मुझे कोई थकन नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ। क्यों, ऐसा क्यों है? पता नहीं। तुम मुझे महीने के महीने याद दिला दिया करो कि पैसे भिजवाने हैं। हाँ भाई, आखिर तुम्हारी गरीब बुआ का घर मेरी वजह से ही तो चलता है? मुझे बड़ा एहसास है उस बेचारी का। रात में लेट आए थे? क्यों? हर बात बताना जरूरी नहीं समझता। मैं काम से काम रखा करे। मेरे काम में आपका ध्यान रखना भी शामिल है। बीवी हूं, पड़ोसन नहीं हूं। काम के लिए देर हो रही है, जाओ नाश्ता लगाओ जाकर। बीवी, जान का अजाब। लो भाई, हो गया नाश्ता तैयार। लाओ। ये सुल्तान के लिए बनाया है। रफीक को भूख लगी है ना, दवा देनी है, तुम सुल्तान के लिए और बना दो। सुल्तान को काम पर जाना है, जो घर बैठे हैं वो तो बाद में भी कर सकते हैं। मशवरा नहीं मांगा मैं तुमसे, जितना कहा है ना ना करो। वाह, कहाँ है? ये भी आओ नाश्ता। जी बस ला रही हूँ। देर हो रही है। अरे क्या चाहती हो? भूखा चला जाऊं काम पर? बस अभी आई। नाश्ता बनाने में इतनी देर लगती है? कुछ तो एहसास कर लो, काम पर जाना है मुझे। भूखे रहे तुम्हारे दुश्मन। चाय तैयार है, खुद पी लोगे या वो भी मैं पिला?
ला देती हूँ। काम पर जाने देर हो रही है, चलता हूँ मैं। अरे भाई जी को सलाम करके नहीं जाओगे? इतनी भी क्या चलती है सुल्तान? हाँ भाई जी को सलाम करके निकलता हूँ फिर। हाँ वो रफीक की दवाइयां हैं वो ना भूल जाना। सुल्तान से नाराज रह के मैं तुम्हें खुश होने का मौका नहीं दूंगी। मैं कुछ मूव कर दूं? नहीं भाभी, बस हो गया। क्या हो रहा है ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ये खी 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 ये क्या बकवास है भाई? ये क्या गिराया हुआ? उठाओ उठाओ ऐसे, जल्दी करो। काम करने को कहो तो ये शुरू हो जाता है यहाँ पे। उठाओ सब कुछ, खाना बनाओ जाके। जी शर्म नहीं आती? अरे क्या हाल है? आओ बैठो। नहीं नहीं, बैठने नहीं आई मैं। बैठने नहीं आई? हाँ अरे बैठो बैठो, क्या जल्दी है भाई? हाँ जरा जल्दी जाना है। क्यों जाना है भाई? कहाँ जाना है? भाई जिसने भेजा है उससे इंतजार नहीं हो पाएगा। किसने भेजा है? कौन इंतजार में होगा? मेरे भाई ने। फिदा हो गया है वो तुम पर। ऐसे क्या देख रही हो? मर्द जो है ना हुस्न का गुलाम होता है, और मेरी दोस्त है ही इतनी प्यारी। कोई एक बार नजर भर के देख लेना तो दूसरी बार में गुलाम बन जाता है। अब ऐसी बात भी नहीं है। ऐसी ही बात है, सच कह रही हूँ कसम से, तुम्हारी कसम। ऐसे तुम हो बड़ी मासूम, बहुत ही प्यारी। ये जो जिंदगी है ना, बड़ा हसीन तोहफा है। और सबसे बड़ी बात, ये जो जवानी है, ये बाहर के झोंके की तरह होती है, क्यों बीत जाती है। और इसमें अगर कोई सराहने वाला मिल जाए तो उसके बारे में सोचना जरूर चाहिए। हेलो हेलो, कट गया। सुल्तान का था। हाय अल्लाह, सुल्तान तुम्हारी तरह बड़ा प्यारा बनाया उससे अल्लाह ने। लाखों में एक है मेरी तरह। जाहिर है। कुछ चाहिए था? हाँ आवाज दे लेते। कैसे आना हुआ? कोई काम था? कोई काम नहीं था, सहेली से मिलने आई थी। लेकिन शहनाज के पास बहुत काम होते हैं। रोज रोज ये किसी के लिए टाइम नहीं निकाल सकती। अरे क्या कह रहे हो रफी? सहेली है मेरी, और ऐसे क्या काम होते हैं मुझे? जब दिल चाहे ही आ सकती है। अच्छा वो मेरी दवाइयाँ कहाँ रखी हैं? ढूंढ के दो मुझे। वहीं पर तो पड़ी है, आके देती हूँ मैं।
जल्दी आओ। आ रही हूँ बाबा। एक काम करो, तुम चली जाओ, तुम्हारी जिंदगी में शायद यही लिखा है। तरस आता है मुझे तुम पर। चलती हूँ। राजीव के कमरे की लाइट क्यों बंद है? और जल्दी सो गए क्या? शायद तबीयत ठीक थी उनकी आज? जैसी होती है वैसी थी। खाना खा लो। ये बहुत ही बुरा खाना बनाती है। भाभी से खाना बनाने सीख लो। जिस दिन तुम घर पे होगे ना, उस दिन सीख लूंगी। क्या मतलब? कुछ नहीं, बाद में बताऊंगी। अभी कोई और बात करनी है मुझे। पैसे चाहिए? इजाजत चाहिए। मैं शहजाद को यहाँ लेकर आना चाहती हूँ। यहाँ? इस घर में? वो क्या है ना, मैंने उससे वादा किया था कि मैं शादी के बाद उसको अपने साथ ले जाऊंगी। वहां अकेला है, बहुत मासूम है वो, मेरे बगैर नहीं रह सकता, और अकेले रहना भी उसके लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए समझ गया। उसकी चालाकूबाजी को हर वक्त उसके साथ ही रहना है। चालाको कह लो, अहमक कह लो या बेवकूफ, मुझे कोई गुस्सा नहीं आएगा। मुझे तो बस इजाजत चाहिए। मैं उसको यहाँ लेकर आना चाहती हूँ, प्लीज। जवाब नहीं दिया। मशवरा करना पड़ेगा भाई। मशवरा? इस बात पर भी मशवरा? भाभी और भाई जी से पूछे बगैर तो ये फैसला हो नहीं सकता। ये अपनी सौगात तो लेती जाओ, नहीं खाया जाएगा मुझसे। और सबसे बड़ी बात, ये जो जवानी है ये बाहर के झोंके की तरह होती है, क्यों बीत जाती है। और इसमें अगर कोई सराहने वाला मिल जाए तो उसके बारे में सोचना जरूर चाहिए। कहाँ जा रही हो? पानी पीने जा रही हूँ। और कहाँ जाऊंगी इस वक्त? तुम्हें चाहिए? नहीं। हाय अल्लाह, सुल्तान तुम्हारी तरह बड़ा प्यारा बनाया उससे अल्लाह ने। लाखों में एक है। अरे तुम इस वक्त रात को यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ चाहिए तो मुझे बताओ। भाभी बस वो खाना ठीक से नहीं खाया था ना, सोचा कुछ आके खा लूं। अब सोनिया खाना भी ठीक से नहीं बनाती है, सिखा दो ना उसको। अरे मैं कैसे सिखाऊं? वो कहाँ सीखेगी मुझसे? थोड़ी सख्ती कर लो। मैं और सख्ती? ना 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 ना, मैं ये काम नहीं कर सकती।
अरे वो तो मुझे किसी खाते में नहीं लाती, वो तो खुद को न जाने क्या समझती है। कहती है मैं तो इस घर के कमाऊ मर्द की बीवी हूँ, ये बड़ा गरूर है उसको। अरे भाभी क्या हो गया? क्या क्या किया? ये क्या जरूरत थी काज उठाने की? वो सुबह सोनिया देख लेती ना। अरे कुछ नहीं मैंने बहुत लग गई है, अंदर जख्म बन गया है। शहनाज क्या हो रहा है? कुछ नहीं हुआ भाई जी, वो कांच लग गया, ग्लास टूटा था ना, जख्मी हो गई है भाभी। मैं देख लेता हूँ, संभाल लूंगा, आप जाओ आराम करो। मैं आराम करूं? तुम हो ना सब कुछ संभालने के लिए। अरे रफीक कुछ नहीं है, बस छोटा सा जख्म है, ये तो ऐसे ही परेशान हो रहा है। अच्छा, सुल्तान की परेशानी तो कुछ और कह रही है। अरे कमरे में चलो, मैं पट्टी कर दूंगा। हाँ आती हूँ, बस हाँ ये। अरे ये तो कोई ये शीशा है। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तुझे इस घर में लाने का फैसला किया था। अरे फिर दोस्त से तो मुझसे दोस्ती नहीं दुश्मनी निभाई है। इस निकम्मी और नकारा को सर पे मैंने मुड़ दिया। तू क्या समझती है? सुल्तान बड़ा चाहता है तुझे, बड़ा पसंद करता है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर मैं ना रोकू ना उसे, ना समझाऊं, ऐसे बालों से पकड़ के घर से निकाल दे तुझे 1 मिनट में। समझी तू? मंसूबे बन रहे, अपने भाई को इस घर में लाएगी। हमने किसी गहरे को पालने का ठेका नहीं उठा रखा। वो मेरा भाई है। तो भाई है तो क्या करे? ये जो बहनों के भाई होते हैं ना, ये जहेज में ससुराल आके नहीं टिक जाते। शर्म होती है, कोई हया होती है, इंसान की इज्जत होती है। तुम्हें क्या पता इस बात का, है ना? हाँ, इतने फालतू के पैसे नहीं है हमारे पास। क्यों? मेरे शौहर की कमाई पर तुम्हारा पूरा खानदान ऐश कर सकता है, सब ऐश कर सकता है। तेरी तो ये हिम्मत! समझती क्या तू अपने आप को? हाँ, समझती क्या है? तेरी जबान लंबी हो गई है, बताऊंगी मैं तुझे तेरी औकात। धोखा दे रही हो, बेवकूफ बना रही हो मेरे सुल्तान को तुम। मेरे सुल्तान की मेहनत की कमाई अपने भाई को दे देती हो, अपने आवारा भाई पे खर्च कर देती हो। वो खुद काम क्यों नहीं करता? अरे तेरी तो तेरे दिन बड़े कम है इसमें। मैं डरने वाली नहीं, मेरी बात सुनो तुम, मैं तुमसे डरने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। बड़ी आई इस घर की मालकिन, पैसे खा गई मेरे सुल्तान के। मालकिन इस तरह घर पे डाका नहीं डालती है, चोरी नहीं करती है, पैसे नहीं उड़ाती है अपने खानदान की याशी पे। मेरे सुल्तान की कमाई है वो, मैं तुम्हें तुम्हारे खानदान की याशी पे नहीं खर्च करने दूंगी। तुम गलत कर रही हो। मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं बता रही हूँ, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी, नहीं कर सकती मैं ये सब बर्दाश्त। अरे मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के किससे बोलो? घर की औरतें हैं, इस्लाम ऊंचा नहीं बोलती, दीवारों से आगे बाहर नहीं जानी चाहिए आवाज। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया? अरे कोई इज्जत का ख्याल करो हमारी लिए, अपने वो सुल्तान की इज्जत, अपने शौहर की इज्जत का ख्याल करो। क्या हो गया? चुप करूंगी। अच्छा, मुझे माफ कर दो भाई, मैं नहीं कुछ कह रही तुम्हें। मैं बता रही हूँ ये गलत हो रहा है, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। मेरे शौहर के पैसे नहीं खा सकती, उसकी मेहनत से कमाई नहीं खा सकती हो। क्या हो रही है? सुल्तान, ये इसको कोई दौरा पड़ रहा है, ये पागल हो गई है, इसको रोको भाई। इसको तो एहतराम ही नहीं है, रिश्तों का भी एहतराम नहीं है। तू तो कर रही है, बदतमीजी कर रही है मेरे साथ। इसको सिर्फ मैंने इतना कहा था, सिर्फ इसको मैंने इतना कहा था कि रफीक के दोस्त आए हुए बैठक में, गैर मर्द हैं, उनके सामने मत जाओ चाय लेकर। लेकिन नहीं, ये चली गई चाय देने के लिए। कुछ तो खुदा का खौफ करो, तुम क्यों झूठ बोली जा रही हो? इसे सिर्फ समझाने की डरो कोशिश। खुदा से, सुल्तान ये झूठ बोल रही है। रफीक बताओ ना, बोल क्यों नहीं रहे हो? कुछ तो डरो खुदा से, मैंने नहीं किया, ऐसे ही झूठ बोल रही है। इसको समझाओ। सुल्तान मैं बैठक में नहीं गई। मैं तुम्हारी बीवी को कुछ नहीं कहने वाली, अपनी बीवी तुम खुद ही संभालो भाई। हम इज्जतदार लोग हैं, हम इस तरह अपनी इज्जत जो है ना लुटवा नहीं सकते। इसकी तो ज़बान बड़ी लंबी है, मुझे माफ करो भाई, गलती हो गई मुझसे। अरे इसको संभालो खुद। मैं बैठक में नहीं गई सुल्तान। मुझे तो माफ कर दो भाई, मुझे तो माफ ही कर दो। हाँ तू क्यों खड़ी है यहाँ पे? हाँ? जा पानी लेकर आ मेरे लिए।
और तुम क्यों पत्थर के हो गए हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रही थी, कह रही थी, हाँ? बोले नहीं तुम। सुल्तान क्या कर रहे हैं? सुल्तान! चीखो मत, आवाज मत निकालो, खून कर दूंगा वरना तुम्हारा। सुल्तान झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। अपनी बकवास बंद रखो। अच्छी तरह से जानता हूं तुम्हारे जात को। एक बार धोखा खा चुका हूं, बार बार धोखा नहीं खाऊंगा। सुना तुमने? बार बार धोखा नहीं खाऊंगा मैं। सुल्तान बंद कर अपनी बकवास। जब तक तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा है, मेरे उसूलों पर चलना होगा। जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही करना होगा। अच्छी तरह से जानता हूं तुम्हारा जात को। वफा को दौलत के तराजू में तोलते हैं, लालच में बेवफाई करते हैं। बर्दाश्त नहीं करूंगा, सुना तुमने? बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक ही बात बार बार कहने का आदी नहीं हूं, पसंद नहीं करता हूं। जितनी जल्दी समझ जाओगी फायदे में रहोगी। सुना तुमने? मेरी बात तो सुन ले। मैं औरतों पर हाथ उठाना मर्दानगी की तौहीन समझता हूं। बहुत जब्त कर रहा हूं। सुना तुमने? बार बार एक ही बात करके मुझे इतना गुस्सा दिला दिया है। बोलो क्या बात है? भाई भाभी बेकसूर है। भाभी ने चाय बनाई तो थी, लेकिन वो बैठक पर नहीं क्यों थी चाय लेकर। मैं लेके गई थी। बड़ी भाभी वो तो अपने कमरे में थी, उन्हें तो पता ही नहीं था। छोटी भाभी ने चाय बनाई तो थी, इसीलिए उन्हें लगा होगा कि देकर भी वही आई है। अम्मी बड़ी हो गई हो। बैठक में गैर मर्दों के सामने जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जाओ। ज्यादा शर्मिंदा होने की जरूरत। कौन हो रहा है शर्मिंदा? भाभी से ज्यादा जबान दराजी मत किया करो, बहुत लंबी जबान है तुम्हारी। कहाँ जा रहे? पहले मुझे बताओ, किसकी बात कर रहे थे तुम? किसने धोखा दिया है तुम? बोलो सुल्तान, किसने धोखा दिया? सुल्तान बोलो। सुल्तान चुप क्यों हो? बोलो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। पागल हो गई, दिमाग खराब हो गया इसका। समझती क्या है खुद को? औकात से बाहर हो गई है। लेकिन सुल्तान ने भी उसके साथ ऐसी सुथरी की है कि याद करेगी। बहुत बुरी लगती है तुम्हें? अरे मुकाबले पे आने की कोशिश कर रही है शहनाज के। समझती क्या अपने आप? समझती है कि कब्जा कर लेगी हर चीज पर, इस घर पे भी।
जानती नहीं है मुझे वो। मालकिन उस घर की और हमेशा रहूंगी। हाँ हाँ सफूरा, क्या हाल है? क्या आ जाऊं अभी? नहीं नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मना कर दे, कह दो कि मैं नहीं आऊंगी। अरे कहा ना, कह दो अभी नहीं आऊंगी। हाँ अच्छा वो पता है वो रफीक की आज कुछ ज्यादा ही तबीयत खराब है, तो मैं आज नहीं आ सकूंगी। हाँ हाँ हाँ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अब तुम्हें मेरा कहीं आना जाना भी पसंद नहीं है। सोचो तो सही, मैं कब से कह दूं यहाँ पे, हर खुशी को अपने ऊपर हराम किए बैठी हूँ, कोई एहसास नहीं है तुम्हें। ये एहसास तुझे सफूरा ने दिलाया ना? क्या मतलब? अरे बहुत शातिर औरत है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मना कर दो, नहीं आया करे यहाँ पर। अगर तुम नहीं कहोगी तो किसी दिन मैं खुद कह दूंगा। कुछ मत कहना, कुछ मत ऐसा करना, बता रही हूं मैं तुम्हें। क्या सोचेंगी? अच्छे घर की है, दोस्त है मेरी, इतना ख्याल रखती है मेरा, और तुम। मैंने कहा ना कि मुझे पसंद नहीं है। मैं ठीक हो जाऊंगा, हाँ बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा। तू जिस चीज पर हाथ रखेगी वही दिलवाऊंगा मैं। सारी दुनिया घुमाऊंगा तुझे, इतना बड़ा घर बनाऊंगा, तेरे नाम कर दूंगा। हाँ तुमने सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया, ये भी नहीं सोचा कि सुल्तान अपना सारा गुस्सा तुम पे उतारेगा। तुम्हें तो उससे गुस्से से बहुत डर लगता है ना? लगता तो है भाभी, लेकिन भाई भी ना बड़ी भाभी की बातों में आके गुस्सा कर रहे थे और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं चाहती हूँ कि आप दोनों हमेशा हमेशा खुश रहें और वो हमेशा जलती कुर्ती रहे। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा, लेकिन तुमने सारी बात अपने सर पर लेकर ना मुझे बहुत बड़ा एहसान किया है। मैंने कोई एहसान नहीं किया भाभी, एहसान आपने मुझ पे किया। आप जानती हैं, इस घर में कभी किसी ने मुझसे प्यार नहीं किया, मेरा ख्याल नहीं रखा। आपने मेरा ख्याल भी रखा, मुझसे इतने प्यारे तरीके से रही भी। रानी, ये घर तुम्हारा है, इस घर पे और तुम्हारे भाइयों पे तुम्हारा पूरा हक है, ठीक है? और तुम देख, मैं तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल करवाऊंगी, तुम्हारा कॉलेज में दोबारा दाखिला करवाऊंगी। वाकई? वाकई। बस बड़ी भाभी इसके दरमियान ना है। सुल्तान भाई का दिल बहुत अच्छा है, वो मान जाएंगे। रानी, एक बात बताओ, तुमने कभी सुल्तान को किसी लड़की के साथ देखा? मतलब पहले कभी कोई और रहा है उसकी जिंदगी में? आप नहीं जानती? क्या नहीं जानती? परवीन, बड़ी भाभी की बहन। वाकई? जी, भाई की तो उससे मंगनी भी हो गई थी। शुक्र है शादी नहीं हुई, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। सुल्तान मोहब्बत करता था उससे?
जी, वो भी थी, लेकिन अब उसकी शादी हो गई है, वो किसी की बीवी है, शुक्र है। हमारी जिंदगियों में नहीं है। उसे दुख तो बहुत हुआ होगा, उसके जाने पर बहुत उदास हो गया होगा। नहीं, ज्यादा नहीं। बहुत मोहब्बत करता था उससे, लगता है। भूला नहीं है आज तक उसे, आज भी याद करता है। एक बार धोखा खा चुका हूं, बार बार धोखा नहीं खाऊंगा। सुना तुमने? बार बार धोखा नहीं खाऊंगा मैं। मुझको दे जाती है, सोच लूं याद वो। भाई भाभी बेकसूर है। भाभी ने चाय बनाई तो थी, लेकिन वो बैठक पर नहीं गई थी। चाय लेकर मैं लेके गई थी। अरे क्या चाहती हो? भूखा चला जाऊं काम पर? भूखे रहें तुम्हारे दुश्मन। देखा, कहा था ना मैंने, मेरे भाई का तो भाई तुम पर दिल आ गया। सब बोलो, को सुन लेगा। पता है मैं तुम्हारे साथ कभी ना जाती, मुझे पता होता कि तुमने अपने भाई से निभाना है। शादीशुदा हूँ, ये अच्छा नहीं लगता ये सब। हाँ, लेकिन दिल पे किसका जोर चलता है? भाई मैंने तो उसे समझाया कि तुम शादीशुदा हो, घर वाली औरत हो, लेकिन भाई उसका तो तुम पर दिल आ गया है। तो सुल्तान आ चुका होगा, क्या हो गया है? अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? शनाज, तुम तो अपनी सहेली फिरदौस की तरफ जाने का क्या कर गई थी? हाँ, क्यों, मेरे साथ जाने पर पाबंदी है क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। ऐसे भाई, आपने ना मेरी सहेली को घर में कैदी बनाकर कैद किया हुआ है। ये भाई तबीयत आपकी खराब रहती है, बीमार आप हैं, माजूरी आपको है। ये तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, हट्टी कट्टी है अल्लाह के फजलो करम से। तो फिर क्यों कैदी बनाया हुआ है? आजादी से अपनी जिंदगी जीने देना। खाना गर्म कर दो, भूख लग रही है। खाना नहीं खाया अभी तक? क्यों, कहाँ है वो कामचोर? खाना क्यों नहीं दिया उसने? आने दो सुल्तान, वही खबर लेगा इसकी। कामचोर, कोई काम नहीं करती सारा दिन। सारा दिन वही काम करती है। अब अगर एक दिन खाना गर्म करने को कह दिया तो तुम्हें मुश्किल लग रही है? सहेली चली जाए तो दरवाजा बंद कर देना, रात काफी हो रही है। अच्छा, शुरू।
आ गए। वालेकुम सलाम। वो भाई जी की तबीयत कैसी है? उनकी तबीयत कैसे हो? जैसी थी वैसी ही है। ये क्या है? गजरे? भाभी ये तो वो तुम्हें पता है ना, आजकल की लड़कियों को ये फूल बूल के जेवर नहीं पसंद आते, उनको तो सोने का जेवर चाहिए, सोने का। पिछला तजर्बा भूल गए? अरे कहाँ जा रहे हो? भाई से तो मिल लो, सलाम कर लो। हाँ वो भाई जी को सलाम कर ले। मैंने जो भी चाहा सब ही भाई जी अपनी शर्तों पे पाया। भाई जी तो सो रहे हैं। ये तो जाग रहे थे। हाँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम सो नहीं रहे हो। सुल्तान तो हाथ से निकल रहा है।